दिए हुए रिएक्शन को हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें तीन चीजों को हम समझेंगे। ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अगर डायरेक्टली कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद यहाँ तीन पॉसिबिलिटी है। ये मेन हमारा प्लस रिएक्टेंट है और इससे तीन पॉसिबिलिटी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाई ग्रुप है, ये रिप्लेस कर रहा है किसको? एक्स को। ये जैसे है उसी तरीके से इसकी व्यवस्था यहाँ पे हमको मिले तो इस वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्या है? रिटेंशन। यहाँ में रिटेंशन मिला अगर इससे ये प्रोडक्ट मिला। अगर इससे ये मिल जाए तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इन्वर्टेड फॉर्म दिखेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम बोलेंगे क्या? इन्वर्जन। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब यहां देखने वाली बात है कि ये रिटेंशन और इन्वर्जन मतलब ए और बी, इसको लाके अगर इस पे सेटअप किया जाए तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब ये दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर है। अब करना क्या है कि अगर इस ए और बी को मतलब 50% ऑफ ए और 50% ऑफ बी दोनों को मिला दिया जाए तो हमें जो तीसरी चीज मिलेगी वो मिलेगा क्या? रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर की खास बात क्या है कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पीपीएल का कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। इससे थ्री पॉसिबिलिटी है। इस वाले से हमें तीन पॉसिबिलिटी मिल रही है, या तो रिटेंशन की, या तो दूसरी चीज इन्वर्जन की। और जब इन दोनों को हम आपस में देखते हैं तो यहाँ हुआ क्या कि एक दूसरे के एनेंशियोमर पेयर है। एनेंशियोमर पेयर से हमें क्या मिलता है? 50% और 50% ऑफ डी एंड एल मिला देते हैं तो मिलता है हमें क्या? रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर मिला तो इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव। इट मींस कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, थैंक यू।